नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 125 में। आज हम सीखने जा रहे हैं भारतीय ध्वज पर निबंध। भारतीय ध्वज यानी भारत का झंडा क्या है? तिरंगा। तिरंगा पर आज हम निबंध सीखेंगे। सबसे पहली पंक्ति है भारतीय ध्वज या तिरंगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह हमारे देश की शान और गरिमा का प्रतीक है, जो उसके इतिहास, संस्कृति और समृद्धि को दर्शाता है। देखिए, भारत के कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय प्रतीक हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा भी है, जो हमारे देश के इतिहास यानी इसको बनने में कितना समय लगा, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और हमारी संस्कृति, ये सभी क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें सिखलाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज के 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 पट्टियां हैं। सबसे पहले केसरिया, फिर सफेद और फिर हरा। इसका अनुपात 3:2 रखा गया है और जो बीच की सफेद रंग की पट्टी है, उसमें नीले रंग का एक अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, तिरंगा के 3 रंगों में अलग-अलग अर्थ छिपे हैं। केसरिया रंग हमारे धार्मिकता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सत्य को दर्शाता है और हरा रंग हमारी क्रांति, उत्थान और प्राकृतिकता का प्रतीक है। देखिए, तीनों रंगों के अलग-अलग अर्थ होते हैं। केसरिया रंग जो सबसे पहले सबसे ऊपर होता है, वो हमारे धार्मिक सद्भावना को दर्शाता है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग हरे भरे फसलों, हरित क्रांति का प्रतीक है। आगे है भारतीय ध्वज का निर्माण श्री पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था और यह पहली बार 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के इस मॉडल का निर्माण किसने किया था? श्री पिंगली वेंकैया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा
हमारे देश के एकता और विविधता का प्रतीक है और हमें सार्वभौमिक भावना में जोड़ता है। इसका सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। जो भारतीय ध्वज तिरंगा है वो हमें एकता सद्भाव के साथ रहना सिखाता है। इसीलिए हम सभी को अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सदैव सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी हो। देखिए, जब भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा खुले मैदान में फहराया जाता है तो उसको फहराने के कुछ नियम होते हैं। उसको सूर्योदय से पर फहरा देना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार लेना चाहिए ताकि उसका अपमान ना हो और वो खराब ना हो। चाहे बरसात है या सर्दी का मौसम है, किसी भी स्थिति में उसको उतार लेना चाहिए ताकि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान बना रहे। आगे पढ़ते हैं। भारतीय ध्वज के माध्यम से हमें हमारे देश की विविधता, एकता और समृद्धि की भावना को महसूस करने का अवसर मिलता है। यह हर भारतीय के लिए एक संगीतमय स्मृति का स्रोत है जो हमें हमारे देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने में मदद करता है। और अंतिम पंक्ति है, यह झंडा भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। जो भारतीय ध्वज तिरंगा है वो ऐसे ही नहीं फहराया जाता, उसको फहराने के लिए हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे संघर्ष किए। तो ये जो भारत की आज़ादी को जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दर्शाता है कि इसने कितने बलिदानों को देखा है। तो दोस्तों, ये था भारतीय ध्वज तिरंगा का निबंध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।